आप क्लास 11th में आए हो और आपने कॉमर्स ली है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार आपके सिलेबस में से काफ़ी सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट्स में तो पूरे-पूरे चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के बारे में और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। क्योंकि एक तो ये क्लास आपके लिए नई है, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर लोगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप करने से रह जाओगे और एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो बिजनेस स्टडीज की जो आपकी बुक है, इसमें जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, इसमें दो टॉपिक्स आपके नहीं है। एक तो पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस, और दूसरा प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस। ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। उसके बाद पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में कोई चेंज नहीं है और बिजनेस सर्विसेज में भी कोई चेंज नहीं है। देखिए, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो टॉपिक्स रिलेटेड थे उस बार भी यही टॉपिक्स रिलेटेड हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में से भी 2-3 टॉपिक्स हटा दिए गए थे, लेकिन इस बार वो टॉपिक्स आ रहे हैं। इसीलिए इस बार का सिलेबस और डिलीटेड टॉपिक्स पिछले बार से अलग हैं। कुछ सेम जरूर है, लेकिन पूरा का पूरा सेम नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन जरूर लीजिएगा और ये सारी चीजें आप लिख लीजिए ताकि आपको एक्चुअल में पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है। उसके बाद जब आप बिजनेस सर्विसेज वाला चैप्टर करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। फिर जब आप इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर में आओगे तो इसमें जो बीपीओ वाला है वो पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, चाहे इसका मीनिंग हो, चाहे इसकी नीड हो, चाहे वो स्कोप हो, सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं है, सारा का सारा चैप्टर ऐसा ही है। फिर जब आप सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर करोगे तो इसमें जीडीआर, एडीआर और आईडीआर ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, पिछली बार भी हटा दिए गए थे। और ये टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि वो समझ में नहीं आते थे, लेकिन आपके लिए राहत की बात है, अब ये आपको नहीं करने हैं। फिर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ आ रहा है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंटेंसी में भी आपके कई सारे चेंजेस हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप थ्योरी वर्क करोगे अकाउंटिंग का, उसमें चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो थ्योरी बेस हो, या फिर जनरल एंट्रीज हो, या फिर लेजर पोस्टिंग हो, या फिर बुक्स बनाना हो, किसी में भी कुछ भी चेंज नहीं है। जब तक चेंज नहीं है जब तक आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पर नहीं आ जाते हो। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। लास्ट में एक टॉपिक आता था जिसका नाम था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना, साथ ही साथ जो कैश बुक है उसको भी एडजस्ट करना। तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक होता था, अब वो आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस से इस बार बाहर है। फिर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन पिछली बार डेप्रिसिएशन में कुछ टॉपिक्स हटाए गए थे, इस बार वो नहीं हटाए गए हैं, ये चीज आप याद रखना। फिर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी हटा दिया गया है, पिछली बार भी हटा दिया गया था और इस बार भी ये नहीं आ रहा है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। फिर जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट बनाओगे उसमें भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे विद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो देखिए पिछली बार ये सारा का सारा डिलीट था, पिछली बार ये आया ही नहीं था, लेकिन इस बार ये आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों के साथ। तो जो नहीं आ रहा है वो आपके सामने है। क्या नहीं आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये आपको नहीं करना है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी आपको नहीं बनाना है। फिर कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये पिछली बार भी हटा दिया गया था और इस बार भी पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक्स थे वो जो अकाउंटेंसी में डिलीट कर दिए गए हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा कुछ इस बार चेंज नहीं है। इसमें जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाला चैप्टर है, ये पिछली बार भी हटा दिया गया था और इस बार भी हटा दिया गया है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। लास्ट टाइम कोरिलेशन में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स की आपकी फर्स्ट बुक में सिर्फ एक चैप्टर हटा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक में ज्यादा कुछ नहीं हटाया गया है, सिर्फ लास्ट में जब आप टाइप्स ऑफ मार्केट्स करते थे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इसके मेन मीनिंग एंड फीचर्स, ये आपको नहीं करने हैं। पिछली बार भी नहीं थे और इस बार भी आपको ये नहीं करने हैं। उसके बाद ये जो डिमांड वाला चैप्टर जब आप करोगे तो इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें एक ही मेथड आता था, परसेंटेज चेंज मेथड, लेकिन अब एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप ये चीज निकालना सीखोगे। तो ये एक नया टॉपिक है, पिछली बार ही इंक्लूड किया गया था, तो इस बार के स्टूडेंट्स के लिए भी ये नया ही माना जाएगा। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स। इसके साथ ही ये वीडियो होता है खत्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो भी हमें बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी
इस साल जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उनके बारे में पता चल जाए। और जल्दी ही चैप्टर वाइज वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन, जिससे कि हमारे सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।